जिसको कह देते हैं कि हम प्रारब्ध अपना भोग रहे हैं, जिसको हम प्रारब्ध कह देते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है, या रामायण में ले लीजिए कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, है ना। तो ये 5 चीजें, कर्म, संस्कार, विवाह, लक्ष्मी और भाग्य, और 3 चीजें किसी की नहीं बदल सकते। आपका विवाह, आपका धन और आपकी मृत्यु, जहां जैसे लिखी हुई है वो हो जाएगी। जैसे सुना जाता है ना कि हाँ अभी तो बैठे थे, पहले कार लेके जाते थे, आज स्कूटर लेके गए और एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं मेरे ही एक अपने बहुत मित्र का, कि वो व्यक्ति कभी स्कूटर नहीं चलाता था, हमेशा कार से जाता था, लेकिन उस दिन जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन स्कूटर लेके गया है अगला, बेबी हो। अपने ऑफिस से, कि चलो चाय पियाता हूँ घर पे जाके। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थिति है, आपको पांचवा, जैसे अभी सुप्रिया जी ने कहा कि आपको पांचवा भाव देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पूर्व कर्म है, और वो पूर्व कर्मों को ही शास्त्रों में संस्कार कहा गया है। हम्म। तो उसमें फिर वो कनेक्ट होगा आपका चंद्रमा, उसमें आपका कनेक्ट होगा आपका मंगल, और जो कर्म की स्थिति है वो आपको शनि से देखनी पड़ेगी। सर जैसे और एक्सीडेंट के केस होते हैं तो आपने क्या महसूस किया? मंगल राहु हो गया तो चंद्रमा का भी कनेक्शन उस दिन आता है? नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है कि वो खराबी स्थिति हो। ऐसा है, हम लोगों ने ज्यादातर देखा है कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने, या जो थोड़ा जानते हैं, वो हमेशा जो पापक या क्रूर ग्रहों को ना के ऊपर सारा दोष पैदा करा देते हैं, यानी मढ़ देते हैं कह लीजिए। हम्म। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। मंगल और राहु वाले बहुत अच्छा कार्य करते हैं यदि मंगल योग कारक है। हम्म। और यदि मंगल के नक्षत्र में राहु है, या किसी के भी नक्षत्र में राहु है, और यदि उससे केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग का कारक। त्रिकोण का संबंध तो बहुत ही अच्छा हो गया। और राजयोग हालांकि कारक। केंद्र का भी, हाँ, राजयोग है, और केंद्र का संबंध भी उसके लिए राजयोग दे देगा, यदि हम्म। बशर्ते कि राहु की दशा आनी चाहिए। बिल्कुल सर, राहु बिल्कुल की सर। अंतर प्रत्यंतर या प्राण दशा में उसका भोग मिलेगा उसको। जैसे कई लोग जी। हैं जिनके स्थिति में राजयोग पड़े हुए हैं, लेकिन आपको किसी अच्छे ग्रह की, या जो आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर योग कारक ग्रह है, वो आपको मिल ही नहीं रहा, दशा ही नहीं मिली उसकी, हाँ जी सर। है ना। हाँ, तो ये नहीं सर। इस तरीके से एक जनरल सेंस में देखना चाहिए। लेकिन हम अक्सर, पता है क्या होता है, सर अखिलेश जी भी बड़े ज्ञानी हैं हमारे सामने। एक्सीडेंट एक्सीडेंट के टाइम आपने क्या देखा? कॉम्बिनेशन जनरली क्या दिखे आपको? किसी का भी एक्सीडेंट होता है नहीं या तो कोई भी उसमें तो सबसे बड़ी बात एक ही है कि आपका लग्न, आपका 12वां हाउस, और क्या कहते हैं अष्टम हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा, और तीसरे का भी हो जाता है, क्योंकि 8 में से 8वां है। और सिक्स, ये फोर्थ हाउस का भी हो सकता है और सिक्स हाउस का भी। नहीं, इतना जरूरी नहीं होता। ये हो सकता है कि हाँ बिल्कुल थोड़ा सा फोर्थ। एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कई बार होता है कि हम एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, कि जैसे कार लेके निकले, उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन अक्सर जो स्क्रैच वगैरह गाड़ी में आएंगे, वो उसी स्थान पे आते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं अनुभव करते हैं रोज आना आना जाना, यानी कि हम छूट जाता है हमसे कुछ ना कुछ। यहाँ जी हम तो निकलते ही हमें पता है गड्ढे कितने हैं क्या है। हम्म। तो चौथा हाउस इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन हम्म। हाँ, ये 8 में से 8वां, और 8 में से लग्न, और लग्न तीसरा स्थान में, क्योंकि 8 में से 8वां हो जाता है। बाकी अखिलेश जी भी बता देंगे, अब अखिलेश जी को भी बहुत ज्ञान है, क्योंकि इनके पास केपी का भी ज्ञान है। चले गए अखिलेश जी? सिर्फ केपी के हिसाब से तो 6, 8, 12 इन्वॉल्व रहते हैं एक्सीडेंट के टाइम। नहीं नहीं, 12वां तो तब होगा ना जब क्या कहते हैं आपका अस्पताल एक्सीडेंट जाना हो, हुआ और आप अस्पताल भी अस्पताल चले गए, गए, और अस्पताल अस्पताल में चले गए। आपकी मृत्यु हो गई, जी। है ना जी। या मेनली तो आप एट घर से हाउस। दूर हैं, घर से दूर हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। जी। लेकिन आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ मात्र इतना है कि आप अपना जो बेसिक शुरू में जो पढ़ा हुआ ज्योतिष है, हम्म। उसको कभी ना छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल सर।
और दूसरी चीज एक ये है कि मैत्री संबंध को भी समझना बड़ा कठिन सा हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी सूर्य, चंद्रमा, गुरु। मंगल, गुरु। शुक्र, शुक्र नहीं और गुरु गुरु। एक गुरु। एक लाइन में रख दीजिए। हाँ। बाकी शुक्र, केतु, राहु, शनि एक लाइन में रख दीजिए और बुध को सेंटर में सेंटर कर में, दीजिए। सेंटर में कर दीजिए जी। वो सबसे आसान तरीका हम्म। है ना। बस बस यही मैं कहना चाहता था। जी 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 जी। बाकी सुप्रिया जी बताएंगे यदि हैं तो। जी मैं तो कुछ नहीं, लेकिन अनीता जी उस दिन अष्टक वर्ग के बारे में ही बहुत बहुत अच्छी बातें बता रही थी। और जी हाँ, फिर कभी टाइम रहा तो मैंने अभी बहुत अच्छी चीजें सीखी, दो तीन। तो अनीता दो जी तीन आप। चीजें मैं, हाँ, अष्टक वर्ग के बारे में दो तीन चीज मैं और बता देती हूँ। जी। जैसे अगर चंद्रमा 6 से 8 बिंदुओं के साथ अगर केंद्र में स्थित होता है, किसी का भी चंद्रमा 6 से 8 बिंदुओं के साथ अगर केंद्र में स्थित है, तो ऐसा जातक बुद्धिमान भी होगा और धनवान भी होगा। मतलब चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है और वो केंद्र त्रिकोण में है तो। और 3 से कम बिंदुओं के साथ है, और बृहस्पति से भी 6 और 8 12 में है, तो उसको ऋण रोग, एक मिनट, एक सॉरी, हेलो, 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 हेलो। नहीं, 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 मेरा एक्चुअली मेरी ना जूम पे मीटिंग चल रही है, मैं भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। अनीता जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी। जी। हाँ, अच्छा, मैं और बता रही थी। वो जो मैंने उस दिन बताया था कि चंद्रमा के जो भिन्नाष्टक में, चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जिस राशि में अधिकतम बिंदु होते हैं, उस जिस भी राशि में अधिकतम बिंदु है, उसका लगन या उसकी चंद्र राशि के व्यक्तियों से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, और उससे आपको फायदा भी होता है। तो शादी के टाइम इसको जरूर देख लेना चाहिए। लड़के और लड़कियों का जब मिलान करते हैं, कि लड़की की कुंडली में भी चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जिस राशि में अधिकतम बिंदु है, उस राशि का लगन लड़के का हो या उसकी चंद्र राशि हो, तो उससे उनका बहुत अच्छा मिलाप हो जाता है, लड़के और लड़की दोनों की केस में। हम्म। और ऐसे ही हम जैसे शनि के लिए देख लेते हैं कि शनि अपने भिन्नाष्टक में बिल्कुल बिंदुहीन कक्षा से जब गोचर करता है, तो उस समय आपके हेल्थ का भी और धन संपत्ति की हानि का भी संदेश रहता है। जी मतलब बिंदुहीन कक्षा से शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। स्वास्थ्य की भी हानि होगी आपकी, क्योंकि दुखों का कारण, मतलब शनि को तो वैसे भी दुखों का हाँ, कारक। कारक दिया गया है। तो स्वास्थ्य और धन संपत्ति की भी हानि करता है, और आपको कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर देता है। जी जी। नहीं तो इसमें सबसे बड़ी बात एक यही है कि आपको नवतारा की जानकारी होनी चाहिए, नंबर एक हाँ, बात। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि हर हर भाव से क्या कहते हैं, केंद्र बना के देखना चाहिए। और सबसे बड़ी हाँ। बात एक ये एक और भी है कि उसको लग्न बना लिया जाए। जो हम्म। आपके यदि नक्षत्र से देख रहे हैं ना आप, नवतारा से, हम्म। तो उस नक्षत्र को, जैसे जन्म नक्षत्र है, आप अब उसको केंद्र में बना लीजिए और फिर उसको देखिए कि वो क्या कह रहा है, और आपकी जन्म पत्रिका से क्या कह रहा है, और आपके नौमांश और D27 से क्या कहना चाह रहा है। तो वो उससे आपको पता चल जाता है। जी। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं ऐसे इस तरीके से देखना, जब कोई जन्म पत्रिका आती है हमारे सामने। वैसे हम्म। कुछ भी हो, हमें मतलब अगर महादशा को भी हम लग्न बनाकर देखें, अगर गुरु को भी लग्न बनाकर देखें, तो चंद्रमा को लग्न बना के देखें, बहुत सारे रिजल्ट वहीं से मिल जाते हैं। नहीं नहीं, वो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि नक्षत्र को नक्षत्र भी। को केंद्र में डाल के देख लीजिए, जो जन्म नक्षत्र है ना आपका, जी।
तो जन्म नक्षत्र से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और नंबर 2, जो नवतारा पद्धति है उसके आधार पे आपको क्लियर होने लगेगा। नंबर 3 कि आपको जो दशा चल रही है और जो अंतर और महादशा या प्राण दशा चल रही है उसको देखना है कि वो किस तारा में बैठी हुई है। हिसाब से आप उसके रिजल्ट को देखेंगे तो आपके सामने एकदम क्लियर पिक्चर जाएगी। लेकिन आजकल वही है कि जैसे मिश्रा जी भी कह रहे थे या हम सभी लोग जानते हैं कि सब आजकल बीएनएन के चक्कर में चले गए हैं, जो कि मेरी नजर में उतना पूर्ण ज्ञान नहीं है माध्यम है एक जन्म पत्रिका को देखने के लिए। लेकिन यदि आप किसी की जन्म पत्रिका सूर्य से ही देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है उसके संस्कारों का, या चंद्रमा से देख लेते हैं तो थोड़ी सी और ऊपरी सतह का पता चल जाता है। उसी तरीके से यदि आपको कर्म के लिए देखना है तो कर्म में शनि और चंद्रमा के संबंधों को देख लीजिए। लेकिन वही वाली बात आ जाती है मोटा मोटा कहने के लिए कि आपको हर भाव से केंद्र त्रिकोण और उसके संबंधों को देखना है। जैसे मुझे कल एक सूत्र का पता चला कि यदि बृहस्पति का लग्न है, यानी कि आपका मीन का या धनु का, और वही बृहस्पति यदि 11वें स्थान में है तो वो अच्छा फल नहीं करता। अब वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या है। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे कि हम कभी मुहूर्त के बारे में देखते हैं तो जो चंद्रमा का जो भिन्नाष्टक होता है उसमें जिस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु होते हैं उस राशि से जब चंद्रमा गोचर करता है तो वो मुहूर्त आपके लिए बड़ा शुभ होता है। जब मुहूर्त का भी चयन करते हैं तो उस समय आप ये भी देख सकते हैं। ऐसी पढ़ाई का है कि मतलब बच्चे को स्कूल में डालना है तो बुध का भिन्नाष्टक देख लीजिए कि जो बुध का भिन्नाष्टक है, जिस 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 राशि में ज्यादा नंबर है उस राशि से जब भी बुध का गोचर होगा तो वो समय बालक की शिक्षा देने के लिए एक उत्तम मुहूर्त होता है। और अगर उसे बृहस्पति दृष्ट करता है तो वो बहुत ही अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि बृहस्पति और राहु का यदि केंद्र का संबंध है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, उसमें है नीचे रखा है। कि बृहस्पति से राहु केंद्र में हो जाए या राहु से बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो जाए। जी त्रिकोण जी को और ऐड कर लीजिए। जी। मेरा वो तो खैर मैं कह चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। तो जी इसलिए राहु और मंगल का हेलो। संबंध को आप नहीं देखना चाहिए, उसके उसके भावों को देखना चाहिए कि वो कहाँ पे किस स्थिति में बैठा हुआ है। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार 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 सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा नमस्कार सर। लगा, बहुत अच्छा लगा। क्लास चल रही थी। नमस्कार सर। देखिए, मंगल मंगल और राहु का नमस्कार कॉम्बिनेशन। नमस्कार नमस्कार मिश्रा नमस्कार जी। सर, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थोड़ा मीटिंग में लेट हो गए थे नहीं सर, कोई नहीं तो सर। अभी ज्वाइन किया। हाँ। तो अभी क्या चल रहा था? कोई चार्ट चल रहा था क्या? जनरल नहीं डिस्कशन। सर, वो भिन्नाष्टक का ही देख रहे थे। हाँ, भिन्नाष्टक में जो है, देखिए हम लोग भिन्नाष्टक को पढ़ रहे हैं तो पिछले संडे को भी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि प्लैनेट की दो प्रकार की स्ट्रेंथ होती है। एक स्ट्रेंथ तो होती है कि वो सर्वाष्टक में कितने बिंदु लेकर के बैठा है, और एक स्ट्रेंथ होती है कि वो भिन्नाष्टक में उसको कितना मिला हुआ है। और इसीलिए गोचर में जब हम लोग इसको देखते हैं कि शनि इस समय चंद्रमा के गोचर कर रहा है, तो राय साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार कैसे? राय साहब। नमस्कार। सर। जिस राशि जिस राशि से गोचर कर रहा है उस राशि में कितने बिंदु मिले हैं, और जिस राशि में मतलब जो है आगे करेगा। अभी आज ही एक लोग हमारे पास ग्वालियर से आए थे, अपना हॉरोस्कोप उन्होंने दिखाना था। वो 2-3 साल से लगातार वो चेंज कर रहे हैं, तो अभी उनको एक फिर अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो हमसे डिस्कशन के लिए आए। तो उनका देखिए त्रिकोण में है, शुक्र शनि और चंद्रमा त्रिकोण में है, और वहां पर 26 से लेकर के 38 बिंदु पर जो है शनि इस समय गोचर कर रहा है। 26 से 38
30,000 की सैलरी में पढ़ा रहे थे वो एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जैसे ही शनि ने एंट्री किया 38 वाले पॉइंट से, तो उनको 50,000 वाले एक प्रोजेक्ट में काम मिल गया। और अभी शनि चंद्रमा की कक्षा से गोचर कर रहा है, तो चंद्रमा जो है उनके त्रिकोण में है, शनि के त्रिकोण में है, और चंद्रमा ने शनि के विनाष्टक में कुंभ राशि में जो है एक बिंदु दिया हुआ है। तो अभी उनके पास एक ऑफर आया है, वो 70,000 रुपए सैलरी पर उनको एक ऑफर आया है। तो वो मुझसे यही पूछने आए थे कि क्या मतलब जो है इसमें हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब तक कुंभ राशि में शनि रहेगा तब तक आप चाहे जितनी जगह ज्वाइन करो, आपको अच्छा मिलेगा। मीन राशि में उनके 24 बिंदु हैं, और इस समय 38 से 24 में जब शनि आएगा तो इनको प्रॉब्लम आएगी। मैंने उनको बता दिया कि अभी डेट जब तक शनि कुंभ राशि में है, जहां अगर जितनी अपॉर्चुनिटी मिले उनको सबको अवेल कर लो, और जैसे मीन में आएगा उस समय दिक्कत आएगी। सर ये तो ये सर्वाष्टक बात भी देखेंगे ना? सर ये हाँ, सर्वाष्टक भी देखेंगे ना? जी सर्वाष्टक सर। में देखेंगे, लेकिन उनकी कुंडली में 9 में 24 बिंदु हैं, 10 में 28 बिंदु हैं, और उनका जो 43 बिंदु है उसमें एकादश भाव में। तो ये एक अच्छा सिम्टम जंप है। है कि हाँ धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन ये टॉप पर पहुंच जाएंगे। अभी यूनिवर्सिटी में हुआ है उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो हमने कहा अगर लगे रहोगे, बीच में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए जब मीन में आएगा, तो उसमें भी मीन में सभी पूरी 8 कक्षाओं में नहीं दिक्कत आएगी, थोड़ा डाउन तो होगा क्योंकि वहां पर सर्वाष्टक में बिंदु कम है। लेकिन जी जब शनि भिन्न भिन्न कक्षाओं से गोचर करेगा, उनके स्वामियों ने अगर पॉइंट दिए हैं, तो वो पीरियड कट जाएगा, निकल जाएगा टाइम से। तो आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो भिन्नाष्टक से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, जी है ना। कोई चार्ट अगर लगाना हो किसी को तो चार्ट लगा लो, नहीं तो आज थोड़ा सा भिन्नाष्टक पढ़कर के कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि जीवन में प्रॉब्लम कब आ सकती है, जी और वो टेस्टिंग भी हो सकती है। जैसे हम लोगों ने वीएनएन में पढ़ा है, सुप्रिया जी ने भी पढ़ा है, कि 30 से 36 साल का एक ऐसा पीरियड होता है जब व्यक्ति को कुछ न कुछ लॉस जरूर होता है। तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं, पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है तो प्रॉब्लम्स कब आएंगी और लॉस कब होगा। देखिए, हर जुपिटर 12 साल में एक राशि को पार करता है। तो जी उसका जब हम प्रोग्रेशन लेंगे तो 12 वर्ष तक वो फर्स्ट हाउस का फल करेगा, जिसमें जातक के सेल्फ के संबंध में ही वो सारी जानकारी देगा। तो बृहस्पति जब अपना एनुअल गोचर करेगा तो जिस भी प्लेनेट से मिलेगा उस प्लेनेट से संबंधित फल करेगा। मान लीजिए गोचर में 1 साल के बाद बृहस्पति के सेकेंड हाउस में मंगल है, तो बृहस्पति जब अगली वर्ष 1 वर्ष के बाद जब मंगल से मिलेगा, तो मंगल जो है किसका कारक है, जो उसको फीवर आ सकता है, क्यों, फीवर का कारक है, बच्चा छोटा है। तो जीव जो है जब आकर के मंगल से मिलेगा, तो मंगल के और कारकत्व तो वो ले नहीं पाएगा, 1 साल में क्या करेगा, हेल्थ इश्यू हो सकता है। जब भी जुपिटर से सेकेंड हाउस में कोई पापी ग्रह होता है तो अर्ली एज में जो है हेल्थ प्रॉब्लम आती है। अभी मिश्रा जी ये कह रहे थे कि जुपिटर और से केंद्र में जब राहु होता है तो अच्छा माना जाता है। जुपिटर से केंद्र में जब राहु होता है तो जुपिटर का राहु से कोई संबंध नहीं बन पाता है। जुपिटर जीव है और राहु जो है वो काल है, जीव के लिए डेंजर है। जब ये त्रिकोण में आता है तो डिजायर्स तो देगा लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी दे देता है। तो इसलिए केंद्र वाला इसीलिए अच्छा माना गया है। और त्रिकोण में इसलिए माना गया है कि त्रिकोण जब कोई वहां पर प्लेनेट नहीं होता है तो वो राशि का फल करता है। किसी वैकेंट हाउस में बैठा है राहु, मान लीजिए त्रिकोण में किसी भी राशि में बैठा है, तो उसके स्वामी का फल करेगा, वो त्रिकोण के रूप में वो कार्य करेगा। अगर इसी तरीके से कहीं वो केंद्र के स्वामी के साथ उसका संबंध बन गया तो राजयोग बना देता है। ये लघु पाराशरी में कहा गया है कि अगर त्रिकोण में केंद्रेश के साथ है या केंद्र में त्रिकोणेश के साथ में है, तो ये राहु या केतु राजयोगी बना देते हैं, राजयोग बनाते हैं। तो यही हम लोग कह रहे थे कि 30
तो सेकंड प्रोग्रेशन है 12 से 24 के बीच में, ये जातक का जो है फैमिली और फाइनेंस, ये दो चीजें बताएं। जब भी फाइनेंस का लाभ होगा 12 से 24 के बीच में, तो फैमिली में कोई जो है वो आर्थिक उन्नति होगी जिसका वो फल प्राप्त करेगा। और कहीं इसी भी शनि और का संबंध शुक्र से बन गया तो स्वयं भी अर्निंग करने लगेगा। और थर्ड हाउस जो है, चूंकि फोर्थ का 12th है, इसलिए लॉसेस के लिए कहा गया है। बीएनएन में थर्ड हाउस को हाउस ऑफ लॉसेस कहा गया है, क्योंकि किसी भी भाव से 12th हाउस उसका लॉस दिखाता है। लग्न से 12th जो है वो 12th हाउस जो है लग्न का लॉस दिखाता है। तो फोर्थ हमारा घरेलू सुख संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे व्हीकल्स हैं, जितना कंफर्ट है वो हमारा फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ का 12 जो है वो इन सारे कंफर्ट्स को कम कर देता है, जिसको हम लोग लॉस कहते हैं। तो थर्ड राउंड में बृहस्पति अपने थर्ड राउंड में लॉस को शो करता है। थर्ड राउंड होता है 24 से 36 वर्ष। शनि जो है फर्स्ट राउंड में जुपिटर वो सेल्फ के लिए बनाता है। सेल्फ यानी जो पूरा जो है नेटिव इस्टेब्लिश हो जाता है 30 साल में। अगर उस पर कोई मैलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है तो वो 30 साल में नहीं हो पाता। जैसे शनि से आगे अगर केतु आ गया सेकेंड हाउस में, तो ऐसा जातक 32-33 साल के बाद ही इस्टेब्लिश होता है। सेकेंड हाउस हमारा फाइनेंस का है। सेकेंड हाउस में शनि को अच्छा नहीं माना गया है। सेकेंड हाउस को में जो शनि है वैदिक में भी नहीं माना गया है, और नाड़ी में भी जो है जुपिटर से सेकेंड हाउस में शनि को अच्छा नहीं फल माना गया है। तो सेकेंड राउंड में वो फाइनेंस और फैमिली संबंधी जो है प्रॉब्लम को शो करता है। अब इसमें लॉसेस का हमारा पीरियड आता है 24 से 36। सर एक बात बताइए। हेलो। सर का इंटरनेट गया है क्या? ब्लैंक हो गया है उनका स्क्रीन। सुप्रिया जी, जी, अभी सर ने क्या बताया कि सेकंड हाउस में शनि तो मतलब लग्न से या जुपिटर से जो अच्छा नहीं माना गया है? जुपिटर से। दोनों से। मतलब लग्न में से भी एक्चुअली सेकंड भाव। बीएनएन में गुरु को भी हम लगन मानते हैं ना, गुरु से लगन को मानते नहीं, हैं। बीएनएन में तो गुरु को लग्न मानते हैं, पर वैदिक के हिसाब से सेकंड हाउस तो लग्न से सेकंड हुआ ना। जी हाँ, देखिए, तो दोनों में स्वराशि का भी अगर वहां पर शनि होगा तो शनि का क्या है, शनि शनि कोई भी चीज को धीरे धीरे करना, तो आपको लाभ धीरे धीरे मिलेगा। नहीं, अभी सर ने जो बोला था वो क्या बोला था? मतलब सेकंड हाउस में शनि बोला था कि जुपिटर से सेकंड हाउस बोला था? दोनों बोला उन्होंने कि दोनों में खराब माना गया है। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन क्यों खराब माना गया भाई? कट गया। गुरु कट से गया सेकंड क्या? हाउस में शनि। देखो, जी। सेकेंड हाउस फैमिली का है, कितने फाइनेंस का कारक है, और शनि जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर है। शनि मंगल राहु केतु ये प्रॉब्लम देते हैं। तो सेकेंड हाउस अच्छा हाउस है, वहां पर प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेकेंड हाउस का शनि अच्छा नहीं होता है। जी। सर ये हमारा है। हाँ जी। लग्न से बात होगी। सर मेरा है शनि सेकंड हाउस में, पर मेरे को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे भी शनि है सेकंड हाउस में, मेरे फैमिली को ऐसे ही लगा। फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं। जुपिटर देख रहा है क्या उसको? हाँ जी। बगल तो मैं जुपिटर तो वही बोल रहा हूँ। नहीं, हमारा तो जुपिटर से दूसरे हाउस में भी बैठा है ना। जुपिटर से दूसरे हाउस में बैठा है। शनि बकरी है बैठा क्या? है शनि शनि ना, बकरी है। ना गुरु के घर में बैठा है। तो गुरु के घर में बन गया ना संबंध गुरु से। और गुरु के पीछे सामने शनि बैठा हुआ है, तो गुरु उसने के तो कोई साथ। प्रॉब्लम नहीं दिया। पैसा भी, नौकरी भी जल्दी दी, पैसा भी ठीक किया, हाँ, तो शनि प्रॉब्लम नहीं कर्म किया। का कारक है। सेकेंड हाउस में वैदिक में भी जो है आर्थिक जो है दिक्कत करता है। अब अगर जुपिटर इन्वॉल्व है तो एफर्ट्स दे करके वो उसको ठीक कर देगा। अब जैसे मतलब सेकेंड हाउस में है तो वहां से अष्टम को देख रहा है। अष्टम में कोई एक्सीडेंट है, कोई सर्जरी है, ये भी होता है। वहां से फोर्थ सर हाउस को देख रहा है। फोर्थ हाउस में हमारा फैमिली कंफर्ट है, वहां भी हो सकता है कोई डिस्टर्ब हो, कोई वाहन आपने लिया हो, कोई प्रॉपर्टी ली हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो।
वहां माँ से को दशम प्रॉब्लम, माँ की हेल्थ को प्रॉब्लम। हाँ, तो वो माने कहीं न कहीं देखिए, शनि का जो 4 हाउस हैं, शनि कवर करता है, उन 4 हाउस में निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रॉब्लम, जो थर्ड एस्पेक्ट शनि की है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब भी किसी की डेथ होती है, तो उस समय शनि केतु को, या तो केतु के साथ में होता है, या केतु को थर्ड एस्पेक्ट से देखता है। तो शनि की थर्ड एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा खराब है, जहां पर भी पड़ेगी वहां प्रॉब्लम देगा। सर तो अभी आपने बताया शनि केतु को तीसरी दृष्टि से देखेगा तब है ये। शनि वो तो एक वो एग्जाम्पल बताया कि डेथ के समय शनि और केतु का कोई न कोई संबंध बनता है, साथ में हो सकता है, थर्ड एस्पेक्ट हो सकती है, सातवीं एस्पेक्ट हो सकती है, 10वीं एस्पेक्ट हो सकती है। तो शनि कहीं न कहीं 4 भावों को प्रभावित करता है, 1, 3, 7, 10। अभी हम लोगों ने वो भी पढ़ा है, जी, कार्मिक। जो मैंने कार्मिक कंट्रोल पढ़ा, कार्मिक अकाउंट पढ़ा, कि वहां पर भी दिक्कत थी, जी, कि जब भी उसको देखता है तो दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि प्रॉब्लम जो है 30 से 36 के बीच में कहीं न कोई लॉस जो है ये आता है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पर जो है ट्रांजिटिंग, देखिए ट्रांजिटिंग जो बृहस्पति है, जब उसको टच करता है या उसको एस्पेक्ट करता है, तो उसको काफी मिनिमाइज कर देता है। अभी जो है सेकंड राउंड में क्या होता है कि सेकंड राउंड में बृहस्पति पूरे 12 घूमता है 12 साल में। अगर मान लीजिए कहीं से लॉस दिख रहा है, तो उसके लिए लॉस किसका होगा? अगर मान लीजिए धन का लॉस होता है, तो उस समय शनि को शुक्र को देखना चाहिए। तो इसको चाहे तो नोट कर लो, 30 से 36 के बीच में अगर शनि तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखता है, तो फाइनेंशियल लॉस जरूर होता है। अगर किसी को कोई हुआ हो तो वो चार्ट वो लगा सकता है, देख सकता है कि शुक्र जो है हमारा फाइनेंस है, और शनि जो है वो उसको लॉस देगा। तो ये 30 से 36 के बीच में, अच्छा उसमें क्या होता है, अन्य सारे प्लैनेट भी, वीनस मान लीजिए वो भी गोचर कर रहा है, तो वो भी 1 महीने के लिए आएगा, तो वो हो सकता है कि वो महीना उतना खराब ना गया हो। ट्रांजिटिंग जुपिटर भी जो है ट्रांजिट करेगा, वो अगर मान लीजिए नेटल जुपिटर के उसमें ट्राइन में आ गया, या शनि के ट्राइन में आ गया, तो शनि को मॉडिफाई कर देगा वो। शनि उतना जितना लास्ट जो है उसको देना चाहिए उतना नहीं देता है। तो एक ये से एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है कि 30 से 36, अब जैसे मान लीजिए कोई सर्विस कर रहा, सर्विस के समय मान लीजिए आपके किसी सबॉर्डिनेट का जो है वो प्रमोशन हो गया और आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो ये भी एक लॉस है। यस सर। तो इस तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आगे के लिए, भविष्य के लिए। जैसे हमने कार्मिक अकाउंट मन में देखा था कि शनि का गोचर आ रहा है, तो इन 4 हाउसेस को वो इफेक्ट करेगा। ये 4 हाउसेस जिन जिन हाउसेस से अष्टम में पड़ेंगे, उन भाव से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लास्ट को जब देखेंगे, तो उसमें 30 से 36 के बीच में ये पीरियड ऐसा आता है। लेकिन अगर उसी समय, जैसे मान लो आपका नहीं आया, उस 6 साल के पीरियड में शनि को वीनस या मरकरी का साथ मिल गया, मान लीजिए वहां पर लास्ट का वो आया ट्रांजिटिंग में, उस समय वीनस से मिल गया या मरकरी से मिल गया, तो अब उसको कंपनसेट कर देगा। तो ये निर्भर करेगा चार्ट टू चार्ट, इस चार्ट में किस तरीके से कॉम्बिनेशन है जो इसको जो है मॉडिफाई करेंगे। मिश्रा जी, में लड़का के लगा दीजिए, आने वाला है 30 साल से 36 साल के लिए, अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, तो उसका चार्ट देख लो पहले, प्रॉमिस पहले देखो कि प्रॉमिस क्या चीज है। देखिए, डिस्कशन कर लीजिए, उसको देख लीजिए। कल अनीता जी ने जो कुंडली दी थी वो भी मैंने लगा रखी है। हाँ, 94 उसको वाली लगाइए हमारी। पहले 28 अनीता वाली लगा दो। अनीता वाली कुंडली लगी हुई है। डिस्कस हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं नहीं सर, हुई। अभी नहीं सर। चलो ये लगाओ लगा पहले बुक, फिर उनका चार्ट लगाते। ये लगा रखी है सर जी। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शेयर नहीं किया है शायद। हाँ जी, ये लगा रखी है। TH की है।
इनकी नौकरी अचानक से छूट गई। देखो पहले तो प्रॉमिस देखो कि प्रॉमिस क्या कह रहा है। एक तो शनि केतु का केतु कॉम्बिनेशन है। शनि हाँ, केतु त्रिकोण में बैठे शनि ही हैं वो तो। शनि जो है, शनि के त्रिकोण में केतु है, तो ये नेटल में ही ये बात है कि इनको चेंज करना पड़ेगा, बार बार ये फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। और शनि से सप्तम में चंद्रमा बैठा है, तो ये हो सकता है कि विदेश में कोई प्रोफेशन इनका हो, विदेश में कोई सर्विस करते हो या कोई करते हो, ऐसा भी है कर हाँ, विदेश में ही है। सर ब्रिटेन में है सर ये। हाँ, तो ये जो है, इसमें एक तो राहु चंद्रमा का संबंध है, ये विदेश यात्रा का है, और शनि सीधा सीधा इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो प्रोफेशन विदेश में। और बुध जो है ये भी चंद्रमा के साथ में, बुध भी जो है इसका राहु के त्रिकोण में है, तो ये हो सकता है कि विदेश में इनकी एजुकेशन भी हुई हो। जी एमबीए किया था सर विदेश से। हाँ, तो वहां से एमबीए किया है और वहीं सर्विस कर रहे थे। लेकिन देखिए क्या हुआ कि जब ये अभी इनका जो है मकर में, इनका वो मकर में अष्टक वर्ग में मकर राशि में कुल मिला के इनके 22 बिंदु। तो मकर राशि में जब ये शनि रहा तब तो कोई इनको प्रॉब्लम रही, इनको अच्छा जॉब नहीं मिला। लेकिन जब मकर से जैसे कुंभ में आया शनि, तो कुंभ राशि में इनके 28 बिंदु हैं, जो वैसे तो कम है लेकिन मकर से ज्यादा है। लेकिन वहां पर राहु, देखिए शनि और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया। राहु जो है वो बहुत छोटी तरीके से जो है वो नौकरी देता है। अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन है तो बहुत छोटी नौकरी से स्टार्ट करता है, लेकिन बाद में बड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम इनका ये आया कि जैसे ही शनि बकरी हुआ, बकरी होकर के वो जो है कनेक्ट मकर में जैसे अपना इम्पैक्ट डाला, तो इसमें ट्रांजिटिंग जो केतु है वो शनि को जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, और इनका सर्विस जो है वहां पर सर्विस चली गई। अब इसमें यह है कि जुपिटर का जो है इस समय रोल टॉरस से है, तो जुपिटर का ना तो सीधे सीधे शनि कोई संबंध आ रहा है और केतु से जरूर संबंध आ रहा है। तो ये है कि जब जुपिटर केतु की डिग्री को पार करेगा, इनका नेटल केतु 20 का है, तो उसके बाद संभावना है तब तक ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो लगभग 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में ये डायरेक्ट हो जाएगा। 140 से 120 दिन करीब रहता है। और जुपिटर जैसे इसकी बकरी, देखिए इसमें बकरी है जुपिटर, तो टारस में ही पहले से ही है। टारस में जब बकरी होगा उसी समय इनका जो है ये मेष राशि से जब जाएगा तो शुक्र से कनेक्ट होगा। बकरी बृहस्पति का इम्पैक्ट जब मेष राशि में आएगा तो शुक्र से कनेक्ट होगा, और शनि जो है ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि से, शुक्र शनि से कनेक्ट होगा, इनको सर्विस पुनः मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा इनको इंतजार करना पड़ेगा। शनि अब से भी हम ये कनेक्ट देख, हाँ जी, सर शुक्र शनि के से साथ भी केतु भी है। शुक्र से भी, शनि हाँ से भी। केतु वो नेटल में है, तो केतु में ये एक तो दो चीजें हैं, एक तो सप्तम हाउस में अगर ये हम कहें, और तो शुक्र जो है एक तो फाइनेंस है, फाइनेंस को थोड़ा सा ब्लॉक करेगा। दूसरा असली दिक्कत आएगी वाइफ को कोई सर्जरी हो, केतु शुक्र के साथ में है तो वाइफ को कोई प्रॉब्लम है या इनको कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक जो है ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वाइफ को कोई सर्जरी प्लीज हो सकती है। शनि क्योंकि डायरेक्ट सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो शुक्र केतु को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फाइनेंस की बात जब आएगी तो शनि जो है वैसे तो शुक्र के त्रिकोण में है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। लेकिन अगर यही शनि कहीं शुक्र के सप्तम में होता तो प्रॉब्लम नहीं देता। एक मिनट जरा, सर डिग्री भी शनि और शुक्र की समान डिग्री है। बुध की भी 2 डिग्री है। दोनों शनि और शुक्र दोनों एक ही नक्षत्र में है, मगा और मूल। हाँ, केतु के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में भी दोनों है। मैम और अगर तो नक्षत्र परिवर्तन भी है शुक्र और केतु का। मैम अगर केतु को बिजी कर दे तो ये थोड़ा बच सकते हैं। कैसे, क्या बोला आपने?
केतु के बिजी कर दे कहीं पे, तो केतु इन्वॉल्व कर दे केतु की डिस्टर्ब, माने उसको मतलब केतु को ऐसे बिजी करे कोई भी उसका काम जो उसको हो तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। तो ऐसे किया जा बुक सकता पढ़ है, एक्चुअली ये ब्रिटेन में है। बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का काम करते होंगे, कंप्यूटर का काम करते हैं, एमबीए करें और भी कंप्यूटर से रिलेटेड। केतु है कंप्यूटर ना, केतु है मैडम जी। केतु है तो कंप्यूटर के काम भी छोटे छोटे आध्यात्मिक का वो काम मतलब मेडिटेशन वगैरह हो गया, या फिर कोई ज्योतिष की चीज है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो केतु से रिलेटेड हो। लग्न में राहु है, मुझे नहीं लगता बहुत पुजारी पना करेंगे, कुछ ना करेंगे। अच्छा, ब्रिटेन में 3 महीने अगर जॉब नहीं करेंगे तो सरवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट है। सेकंड हाउस में मंगल भी है राहु के बगल में। हेलो, जी बुध हाँ, भी ओम वक्री साईराम है। आंटी, एक्चुअली मीटिंग चल रही है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। उनके पेंडिंग कर्मास बहुत हैं। मंगल भी वक्री, बुध भी वक्री, गुरु भी वक्री, तीन हाँ, ग्रह 3 वक्री। देखिए प्लेनेट इसमें वक्री है इसके। एक तो हाँ, पिछले जन्म मंगल, के एक तो गुरु, पेंडिंग बुध। कर्मास बहुत हैं। इसमें कुंडली में प्रॉब्लम इसलिए है कि इसमें कई ग्रह वक्री है। बकरी है, मंगल तीन भी है, ग्रह गुरु मंगल वक्री, भी है, है, पेंडिंग कर्मास बहुत बृहस्पति ज्यादा है है उनको, जो खत्म करना मंगल है। और भी, बुध गुरु, है। बुध काटे है। नहीं है, कष्ट को काटने पड़ेंगे। तो इसलिए ये दिक्कत है, सर लेकिन अभी 3, हो जाए। हाँ बोलो। पर सर 3 महीने ना ब्रिटेन में नहीं कर विदाउट जॉब सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं तो अब लेकिन ये जो है इनको जब तक देखे या तो शनि डायरेक्ट हो या जुपिटर वक्री हो तभी इनको राहत मिलेगी, वरना राहत देखो, एक तो शनि और बृहस्पति षडाष्टक में है, हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम है नाड़ी के हिसाब बड़ी से। और प्रॉब्लम। वैसे देखो दशमेश जो है मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और वक्री वहां पर बकरी है, वक्री है वो भी। तो करके उसको देख सूर्य और मंगल के साथ में है, तो इनके जो ईगो है वो बहुत काम कर रही है, जिसकी वजह से इनकी सर्विस गई वहां पर, इनका जो सुपीरियर के साथ कुछ माने जो है जो भी बात हुई हो। और फिलहाल अभी तो राहत मिलना मुश्किल है। सर इसमें ये देख सकते हैं, जैसे अंतरदशानाथ सूर्य है, तो सूर्य जब राशि परिवर्तित करेंगे और मकर, ये कर्क में आएंगे देखिए 15 सूर्य 16 अभी को। जो है मिथुन राशि में चंद्रमा के ऊपर है, जी, अब कर्क चेंज होगा, राशि में मतलब सूर्य कर्क जब में कर्क आएंगे राशि में आएगा तो पॉइंट तो ज्यादा है कर्क में। कर्क में पहुंच जाएगा, तो सूर्य जो है वो सक्सेस दे सकता है, सूर्य प्रोफेशन दोनों देगा। नहीं, फिर सर प्रोफेशन के लिए मंगल भी वृषभ राशि में आ जाएंगे 12 जुलाई के बाद, तो वो भी फिर 10th हाउस को देखेंगे। हाँ मंगल जो है क्यों 10th लॉर्ड है, इसलिए जो है वो हो सकता है, लेकिन वहां आकर के जब भी बकरी होंगे, और मंगल अभी बकरी होंगे नहीं, मंगल जब आएंगे यहाँ पर जुलाई कर्क में में बकरी होंगे, कर्क तब में सर इनको सर बेसिकली इनको केतु ही तंग कर रहे हैं ना जॉब के लिए, तो सर हाँ केतु वही बताया ना, शनि केतु माने नेटल में है, ट्राइन में है, और जब भी वहां से गोचर शनि या मंगल का होता है तो उस समय प्रॉब्लम भी होती है। वो रिटायरमेंट का समय होता है, रिटायरमेंट माने अगर से 60 साल के आसपास है रिटायरमेंट है, नहीं तो जॉब से 88 क्विटिंग हो गई वहां से 88 का माने जो है। अर्थ है उनका, तो अभी केतु उम्र तो शनि जो कम है। है, लेकिन चूंकि शुक्र भी है और बकरी बृहस्पति भी शनि को देख रहा है, तो जॉब तो इनको मिलेगी, जॉब तो चलेगी, उसके लिए है। लेकिन बीच बीच में ये झटके लगेंगे जब भी जो है केतु एक्टिव होगा। अभी देखिए बृहस्पति से जब एक्टिव था तो भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, और वहाँ मकर राशि में शनि था, और बृहस्पति जब वृश्चिक में मेष में था तो भी दिक्कत थी, लेकिन उसी समय वो शनि से भी मिल रहा था, तो इनके एफर्ट से इनको सर्विस मिल गई, जॉब मिल गई। लेकिन जैसे ही बृहस्पति टॉरस में आए तो शनि से उसका षडाष्टक बन गया, तो प्रोफेशन से इनको माने दूरी हो गई। और इधर शनि ने जो है जैसे बकरी हुआ तो वो केतु से कनेक्ट हो गया, ट्रांजिटिंग केतु। देखिए इवेंट हमेशा ट्रांजिटिंग प्लैनेट देते हैं, तो यहाँ ट्रांजिटिंग प्लैनेट जो है वो केतु जैसे जो है बकरी शनि से माने मिला तो उसने एक इवेंट दे दी, प्रोफेशन को उसने ले लिया। अब देखिए अंतरदशा जो नाथ है वो
सप्तमेश है। सप्तमेश जो है सर्विस का कारक नहीं होता, सप्तमेश बिजनेस का हो सकता है, ये अपना कहीं साइड में कोई अपना काम कर रहे हो, ये भी हो नहीं सर, सकता है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं सर वहाँ पे। हाँ, शादी हो गई तो इनकी? जी सर, हो गई है। शादी को 6-7 साल हो गए हैं शायद। अच्छा, तो हाँ वाइफ भी जॉब कर रही है क्या? जी जी सर। वो त्रिकोण